सारी गोकुल को दुल्हन की तरह सजाया गया, अच्छी तैयारियां की जाने लगी। 7 वर्ष के कन्हैया ने आकर के बाबा नंद से कहा, बाबा बाबा ये सब क्या हो रहा है, ये सब तैयारियां किसकी हो रही है, ये सजावट किसके लिए की जा रही है। बाबा नंद ने कहा, कन्हैया पर्जन्यो इंद्र, हम हर वर्ष इंद्र भगवान की, इंद्र देवता की पूजा करते हैं। बोले वो क्यों? क्योंकि इंद्र वर्षा करते हैं और वर्षा होती है तो धन धान्य होता है, धन धान्य होगा तो हमारा जीवन आनंदित रहेगा। कन्हैया ने कहा, बाबा एक छोटा सा 7 वर्ष का बालक प्रस्ताव रखता है और पूरा गोकुल उस प्रस्ताव को मानता है। कन्हैया ने कहा, इस वर्ष हम इंद्र की पूजा नहीं, इस वर्ष हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। कन्हैया कहते हैं, बाबा पूर्व में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारिकानाथ, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर नाथ और बीच में हमारा गोवर्धन नाथ। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। आज भगवान ने गोवर्धन पूजा के माध्यम से प्रकृति पूजा का संदेश दिया है। सब गोप ग्वालों को इकट्ठा किया और भगवान गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। सारे के सारे गोप ग्वाल आए। गोप ग्वालों ने कहा, कन्हैया तेरा ये गोवर्धन भगवान क्या हमारा भोग स्वीकार करेगा? कन्हैया ने कहा, क्यों नहीं करेगा, सच्चा भाव होगा तो अवश्य करेंगे। और जो थाल के थाल परोसे गए, गोवर्धन भगवान 56 प्रकार के भोग का, प्रसाद का भोग लगाते हैं। थाल के थाल भगवान आरोग गए। संसार में जय जयकार होती है। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। लेकिन महाराज इधर तो गोवर्धन पर्वत की पूजा हुई और उधर इंद्र के पास नारद जी पहुंच गए। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। पहुंच गए नारद जी और कहा, रे ओ इंद्र कौन सी नींद में सो रहे हो तुम? पता है जो ब्रजवासी गोकुलवासी बरसों से तुम्हारी पूजा करते थे, एक छोटे से बालक के कहने पर तुम्हारी पूजा आज बंद कर दी है। इंद्र को बड़ा क्रोध आया और इसी क्रोध का बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश इंद्र करते हैं। इधर जैसे ही मूसलाधार बारिश हुई तो गोकुलवासी घबराए, लेकिन भगवान ने कहा, चिंता मत करो। और कन्हैया सब ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के निकट लेकर के आते हैं। भगवान ने कहा, जिनकी पूजा हमने की वही हमारी रक्षा करेंगे। आज कन्हैया ब्रजवासियों को लेकर के आए और आकाश से मूसलाधार बारिश होती है। सावन जल बरसे सुंदर सर से, बादल बरसे अंबर से, बादल बरसे अंबर से, वर तर तर तट से, लता लटक से, नदिया बरसे सावन में, नदिया बरसे सावन में। देखत दुख हर जो, वेग समण जो, लगत जहर सो दुख भारी, लगत जहर सो दुख भारी। कहे राधा प्यारी ओ बलिहारी, गोकुल आओ गिरधारी, गोकुल आओ गिरधारी। शब्द पुकारत चातक,
कुहू कोयल कंठ गिरा, कोयल कंठ गिरा, गाँव धड़ड़ धड़ड़ नभ होत धड़ाका, गिरिवर बर से शिखर तड़े, गिरिवर गढ़ते शिखर तरे। तब रुम झुम बरसत बरखा, घनन घनन तब मोर नाचे, घनन घनन तब मोर नाचे। तब रुम झुम बरसत बरखा, घनन घनन तब मोर नाचे, घनन घनन तब मोर नाचे। कृष्ण भगवान की जय। मूसलाधार बारिश हुई और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि सब ब्रजवासी घबराने लगे। लेकिन जब घबराए तो भगवान ने कहा चिंता मत करो। सब ब्रजवासियों को कन्हैया गोवर्धन पर्वत के पास लेके आए और कहा जिनकी हमने पूजा की है वही हमारी रक्षा करेंगे। सारे के सारे ब्रजवासी आए और आज कन्हैया ब्रजवासियों के साथ गोप ग्वालों के साथ आते हैं। अपनी कनिष्ठिका उंगली के नख पर सारे के सारे देवता दर्शन करते हैं और भगवान कनिष्ठिका उंगली के नख पर गोवर्धन पर्वत धारण कर लेते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी सभी गाइए। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। बोलिए गिरिराज धरण धरण की जय। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। भगवान ने गिरिराज धारण किया। इंद्र ने 7 दिन तक मूसलाधार बारिश की लेकिन एक भी ब्रजवासी का बाल बाका नहीं हुआ। इसी समय कन्हैया ने राधा को भी याद किया और सारे संसार के सामने राधा को स्वीकारा। 7 दिन तक 7 वर्ष का बालक कनिष्ठिका उंगली के नख पर गोवर्धन धारण करता है। आज से भगवान का नाम गोविंद हुआ। आकाश से देवता अभिषेक करते हैं। बोलिए गोविंद नारायण भगवान की जय। भगवान का तो सारा जीवन ही गकार प्रिय है। नाम हुआ गोविंद। पले गोकुल में, दूध पिया गंगी गाय का, प्रेम किया राधा गोरी से, गुरु हुए गर्गाचार्य और अंत में गए गोलोक धाम। सारा जीवन ज्ञान प्रिय है। गकारस्तु ज्ञान वाचक। ऐसी सुंदर लीला भगवान ने की और इस गोवर्धन लीला के माध्यम से इंद्र का अहंकार चूर चूर हो जाता है। इंद्र आकर के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना की। अगस्त ऋषि ने आकर के सारा जलपान किया और सारी ब्रजभूमि पर आनंद ही आनंद होता है। 7 दिन तक कन्हैया ने कुछ नहीं पाया। 56 भोग आप लगाते हो, पर 56 भोग क्यों लगाया जाता है सुन लो। सबसे पहले माँ यशोदा ने लगाया था।
क्योंकि गोवर्धन लीला के बाद कन्हैया ने जब 7 दिन तक कुछ ग्रहण नहीं किया तो मैया का नियम था, रोज 8 प्रहर भोजन मैया कन्हैया को कराती थी, दिन में 8 बार। और 7 दिन तक जब कन्हैया ने कुछ ग्रहण नहीं किया तो आज गोवर्धन लीला के पश्चात मैया 7 दिन का भोग एक साथ लगा देती है। 7 8 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। बोलिए गोवर्धन नाथ की